मैं डॉक्टर मंजूर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीवी कॉलेज सिवान, जेपी छपरा। आज मैं आप सबको फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में बताऊंगा, यानी मार्केट के स्वरूप के बारे में बताऊंगा। मार्केट के फॉर्म्स को 4 तरह से बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता के आधार पर। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, यानी क्षेत्र के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के एक्सप्लेन करने से पहले, यानी वर्णन करने से पहले, मैं आपको मार्केट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। मार्केट, द टर्म मार्केट रेफर्स टू द प्लेस not necessarily where goods are bought and sold। कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट एक जगह जरूरी नहीं है जहां पे गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद फिर मन में बात आती है कि फिर मंडी क्या होता है। मंडी is a particular place where buyers and sellers gather to buy and sell particular commodities। कहने का मतलब ये हुआ कि मंडी जो है एक प्लेस है जहां पे एक पार्टिकुलर गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि सब्जी मंडी, अनाज मंडी, गुड़ की मंडी, घास मंडी, फल मंडी, बांस मंडी, बहुत सारे मंडियां होती हैं। तो मंडी हम ये कह सकते हैं कि मंडी एक नैरो सेंस है और मार्केट एक ब्रॉडर सेंस है। कहने का मतलब ये हुआ कि मंडी में हम एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को ही खरीद और बेच सकते हैं। जैसे हम फल मंडी में अगर गए तो वहां पे सिर्फ फल की दुकानें होंगी, उस फल की वैरायटीज अलग अलग होगी, लेकिन और सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो मार्केट में आपको फल भी मिल सकता है, कपड़े भी मिल सकते हैं, और जो भी सामान है वो वहां पे मिल सकता है। अब इससे पहले मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ मार्केट के बारे में बताऊंगा कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मार्केट के तत्व कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले बायर्स एंड सेलर्स होता है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला होता है। सामान होती है, यानी गुड्स होती है, कमोडिटी होती है। फिर प्राइस होता है और कंपटीशन होता है। ये जो है बेसिक एलिमेंट्स है मार्केट के। अगर ये एलिमेंट्स नहीं रहे तो उसको हम मार्केट नहीं कह सकते हैं। चलिए अब पहला हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन के हिसाब से मार्केट कौन कौन तरह का होता है। पहला जो है मार्केट ऑन द परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता। इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता होती है जहां पे बायर और सेलर जो है एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज करते हैं।
अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता हूं, इसके फीचर्स बताता हूं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला फीचर जो होता है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि ये सबसे पहला जो फीचर्स है इस मार्केट का, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मार्केट का जिसमें बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे बेचने वाले होंगे। इसी वजह से क्या होता है, इस मार्केट में एक सिंगल जो बायर होता है या सेलर होता है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इसीलिए ये मार्केट जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, यानी कि प्राइस लेने वाला, न कि प्राइस बनाने वाला। दूसरा फीचर इसका है होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि समरूप उत्पाद एक जैसा, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स खरीदा और बेचा जाएगा वो आइडेंटिकल होगा, होमोजेनियस होगा। किस चीज में? साइज में भी, क्वांटिटी में भी, शेप में भी, कलर में भी, सारे एक जैसे होंगे। अब इसका दूसरा जो फीचर्स है वो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि यहाँ पे ये मार्केट क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में, इस प्रतियोगिता में, यानी कि बायर को और सेलर को फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है आने और जाने के लिए। चौथा जो है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, यानी उस मार्केट के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी होना चाहिए। पांचवा जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आराम से मूव कर सकता है लेबर या जो भी है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकता है। और छठा है यूनिफॉर्म प्राइस, यानी कि प्राइस जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जगह जो है ज्यादा पैसा लग रहा है और दूसरी जगह कम पैसा लग रहा है। सातवां जो है वो नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और आठवां जो इसकी फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है अब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब ये सवाल उठता है कि ये सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। सेलिंग कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, यानी कि एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च करा जाता है उस कॉस्ट को हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, यानी कि जो प्रचार पे जो खर्च किया जाता है उसको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। ये क्यों नहीं अब्सेंस रहता है भाई? क्योंकि सारा प्रोडक्ट जो है सेम है, प्राइस सेम है, सब कुछ एक समान है। इस वजह से इसमें एक सिंगल सेलर और बायर जो है वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं प्राइस को, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा जो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, एक प्राइस होती है, यूनिफॉर्म प्राइस होती है। इस वजह से इसमें सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नौवां जो फीचर क्या है इसका, यानी कि प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू AR इक्वल टू D, यानी कि मूल्य बराबर एवरेज रिवेन्यू, औसत, और मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत रिवेन्यू जो है वो किसके बराबर होता है, डिमांड के बराबर होता है। यानी कि P यानी प्राइस, AR एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और डिमांड जो है एक बराबर होता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए ये, यानी कि ये जो है AR इक्वल टू MR इक्वल टू P होता है। अब इस मार्केट को कह सकते हैं कि ये मिथ होता है, यानी कि जनरल लाइफ में या आपके जीवन में ये संभव कमी होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वीट है, उसका टेस्ट कलर जो है हर जगह एक ही होता है। शेयर मार्केट है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये मिथ होता है, ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं प्योर मार्केट में।
प्योर मार्केट। जैसे मैंने परफेक्ट मार्केट बताया, अब आपको हम प्योर मार्केट के बारे में बताते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन जो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर परफेक्ट कंपटीशन के 3 जो है ऊपर के फीचर, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी जिसमें बहुत सारे खरीदार और बेचने वाले हों वो, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सजातीय प्रोडक्ट यानी एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट अगर किसी फॉर्म में हो तो उसको हम प्योर मार्केट कहते हैं। अब इस प्योर मार्केट में जो सारा फीचर्स मैंने बताया आपको कि फ्री एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द लेबर, इनफॉर्म प्राइस, ये सब सारे उसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। अब सवाल उठता है कि इसमें शेप ऑफ AR और MR और TR इन परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR MR का शेप जो है, स्वरूप जो है, यानी औसत, सीमांत और कुल लागत का किस तरह का होता है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें क्वांटिटी लिया 1 2 3 4 5, हमने प्राइस ले लिया 3 3 3 3 3। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें प्राइस समान रहता है। अब हमने क्या किया, इससे टोटल रिवेन्यू निकाल लिया। अब टोटल रिवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब प्राइस को क्वांटिटी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 3 एकम 3, 6, 9, 12 और 15 निकल के आ गया। अब जब आपको मालूम है कि टोटल रिवेन्यू निकल गया तो एवरेज रिवेन्यू भी निकल जाएगा। और एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला जो है देखिए क्या है, यानी कि टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई क्यू, यानी कि टोटल रिवेन्यू को क्यू से डिवाइड कर देते हैं, यानी क्यू में ना आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज रिवेन्यू निकल जाता है। MR जो होता है मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत, उसको हम क्या करते हैं कि चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन आउटपुट, यानी कि चेंज देखते हैं। इसमें चेंज देखते हैं का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है आपको चेंज दिखेगा, यानी कि चेंज का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, नेट एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में कितना एडिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं। अब चेंज इन टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल रिवेन्यू का। मार्जिनल रिवेन्यू TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि हम क्या करते हैं कि ये हमारा टोटल रिवेन्यू है, ये हमने पहले रख लिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहाँ लिख दिया, देखिए 6 में से 3 गया 3, फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं, यहाँ लिख देखिए आ गया 3, फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं, फिर इसको इसको माइनस करते हैं, तो इस तरह से भी मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाता है। और यहाँ पे हमने चेंज की बात किया तो चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज इन क्यू इक्वल टू क्या हुआ, यानी कि 2 में से 1 माइनस किया तो हमने 1 हुआ, और हमने यहाँ पे चेंज किया यानी कि टोटल रिवेन्यू, यानी टोटल रिवेन्यू का मतलब ये हुआ यहाँ पे आपकी चेंज इन टोटल रिवेन्यू, यानी कि 6 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब क्या हुआ, इसको हम क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो हमने चेंज निकाला, यानी कि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। फिर उसी तरह से हमने क्या किया कि आपको चेंज किया, 3 में से 2 यानी 1 आया। फिर हमने क्या किया, 9 में से 3 को माइनस 6 को माइनस किया तो 3 आया। तो 3 को फिर हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपके परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों एक समान होता है, यानी एक होता है। और आपको मैंने बताया कि क्या होता है कि PV बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, जो मैंने आपको बताया शुरू में कि प्राइस, रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू जो है वो तीनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब इसके शेप के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि शेप इसका कैसा होता है, टोटल रिवेन्यू का, एवरेज रिवेन्यू का, मार्जिनल रिवेन्यू का।
ठीक है। अब देखिए टोटल रेवेन्यू, हमने इससे टोटल रेवेन्यू निकाला, हमारा क्या है कि 1 पे कितना है 3 है, 2 पे कितना है 6 है, 3 पे कितना है 9 है, 4 पे कितना है 12 है और 5 पे हमने देखा कि 15 है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम इस लाइन को इस डॉट को हम अगर मिला देते हैं तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाता है। अब देखिए हमें क्या निकालना है भाई, एवरेज रेवेन्यू कैसे होगा। अब देखिए अब 0 नहीं या 1 पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई 6 पे कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है। अब देखिए इस डॉट को हमने मिला दिया तो ये हमारा AR निकल गया, ठीक है। उसी तरह से फिर हमने क्या देखना है, हमें MR कितना है, तो MR देखिए कितना है 3 3 3, यानी 1 पे जो है आपका कितना है, 1 पे कितना है 3 है, 2 पे कितना है 3 है, 3 पे कितना है 3 है, 4 पे कितना है 3 है, 5 पे कितना है 3 है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमने 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो जैसे जैसे क्वांटिटी आपका ये 1 क्वांटिटी है तो कितना है 3 प्राइस है, 2 क्वांटिटी है तो 3 प्राइस है, 3 क्वांटिटी है तो 3 प्राइस है, 4 क्वांटिटी है तो 4 प्राइस है, 5 क्वांटिटी है तो 5 प्राइस है। अब इस दोनों को यानी कि अब मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। तो हमने मार्जिनल रेवेन्यू भी इसमें निकाल दिया कि 1 पे जो है 3 ही है, 2 पे 3 है, 4 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। यानी कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसा होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तीनों को एक में दिखा सकते हैं। जैसे हमने देखिए हमेशा क्या होता है, ये 45 डिग्री एंगल होता है TR, ये हमेशा याद रखिएगा कि TR हमेशा जो है वो 45 डिग्री एंगल से निकलता है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये एवरेज रेवेन्यू 3 है हर जगह, देखिए एवरेज रेवेन्यू यानी कि AR इक्वल टू MR, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू औसत लागत और सीमांत लागत जो हमारा क्या होता है वो दोनों क्या होता है बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। और ये हमारा TR जो है हमेशा 45 डिग्री एंगल से होकर निकलता है। तो ये तो बात रही आपके शेप ऑफ द AR, TR एंड MR। अब उसके बाद चलते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म का संतुलन। यानी कि इसका संतुलन कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे हम निकालते हैं। अब देखिए इसको हम 2 मेथड इसका कह सकते हैं कि इसका 2 मेथड होता है। जनरली एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं यहाँ पे। एक जो मेथड होता है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच होता है, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच होता है, यानी कि सीमांत लागत और सीमांत आय। तो सबसे पहले इसमें हम किसके बारे में बताएंगे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में बताएंगे कि टोटल कॉस्ट टोटल अप्रोच क्या होता है, इससे कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म की बात करते हैं कि फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम होती है। फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम कब होता है, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो सब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल रेवेन्यू है 16 हो गया और यहाँ पे आपका 10 कॉस्ट लगा, तो यानी कि 6 जो है ये आपका प्रॉफिट हो गया, जिसको पाई से डिनोट करते हैं प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में। तो पाई इक्वल टू यानी प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि दोनों को डिफरेंस देखिए कह रहा है ए फॉर्म विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम, यानी कि जहां पे आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, वहीं पे फॉर्म जो है वो इक्विलिब्रियम होगी। अब आते हैं इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए ये हमने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है, देखिए ये क्या है, ये आपका ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है और ये हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है। जनरली ये एस शेप होता है, इस वजह से हमने इस तरह से बनाया है इसको। टोटल कॉस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे
इस वाला पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे, इस वाला और इस वाला पे, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं, डिस्टेंस जो है जितना ये मैक्सिमम होगा, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए कम डिस्टेंस है, यहाँ पे उससे ज्यादा 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 है, और फिर देखिए यहाँ से इधर से जो है ये फिर कम होने लगा। यानी कि जहां पे इसका डिफरेंस जो है मैक्सिमम होगा वहीं पे प्रॉफिट ज्यादा होगी। अब देखिए प्रॉफिट की बात करते हैं। अब यहां से देखिए ये लाइन जो है ये प्रॉफिट लाइन है, प्रॉफिट लाइन हमने बनाया है। इसमें देखिए ये वाला पॉइंट, अगर एक पॉइंट अगर यहाँ हम लेते हैं, इस वाला पे पॉइंट ले लेते हैं, एक इधर एक पॉइंट इधर हम ले लेते हैं। ये इस वाला पॉइंट में क्या हो रहा है, अगर हमने आपको Q1 ले लिया, इस पॉइंट पे देखिए टोटल रेवेन्यू इतना है और टोटल कॉस्ट इतना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, इधर भी देखिए, इस Q से इधर अगर देखते हैं तो इधर क्या होगा कि इधर भी हमारा लॉस हो रहा है। क्यों कि रेवेन्यू हमारा कम हो जा रहा है और कॉस्ट हमारा ज्यादा होगा। तो फर्म जो है वो कहाँ प्रोड्यूस करेगी, इसके इधर करेगी और इसके इधर करेगी। यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, आर पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का जो कर्व हमने बनाया ये इस तरह से सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो यही फर्म वो प्रोड्यूस करेगी इसी वाला पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे देखिए ये दो पॉइंट है, ई और E1। ये ई और E1 जो होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी लाभ अर्जन की स्थिति या लाभ अलाभ स्थिति, यानी इसको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि इस वाला पॉइंट पे ई पे क्या हो रहा है, आपका ई क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जा रहा है। E1 पे भी क्या हो रहा है, आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ दोनों पॉइंट जो है ई और E1, ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं आप इसको। और इसके इधर लॉस हो रहा है, इसके इधर लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिखाएंगे तो यहाँ माइनस में प्रॉफिट जा रहा है, यहाँ प्लस में प्रॉफिट जा रहा है, यहाँ फिर माइनस में प्रॉफिट जा रहा है। तो फर्म जो है इक्विलिब्रियम होगा किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ये जो TR और TC अप्रोच है इसमें कुछ डिफेक्ट है, कमियां हैं, जिसके वजह से इसको हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या है भाई कमियां, क्या है इसमें, देखिए ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो ये मुश्किल होता है कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। इस वजह से पहले इसका डिफेक्ट ये होता है कि ये मुश्किल होता है पता करना। दूसरा जो है ये TR और TC कॉस्ट पे बेस्ड है, न कि पर यूनिट कॉस्ट पे बेस्ड है। अगर पर यूनिट कॉस्ट पे बेस्ड रहता है तो ये जो है वो ज्यादा सही होता, लेकिन ये अप्रोच जो है प्रॉफिट इक्विलिब्रियम मेजर करने के लिए उतना एप्रोप्रिएट नहीं है। तीसरा क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच। अब देखिए इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम जो पता करने के लिए उसमें डिफिकल्टी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। इस वजह से इस अप्रोच को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सा डिफेक्ट हो गया, देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब आते हैं दूसरा जो अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, यानी सीमांत राजस्व और सीमांत लागत। ये मेथड जो है, ये मेथड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। यानी कि पहला अप्रोच हमने बता दिया कि इक्विलिब्रियम मेजर करने के लिए दो अप्रोच होते हैं, एक TC अप्रोच और TR अप्रोच, और दूसरा MR और MC अप्रोच। फर्म विल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज, प्रॉफिट कम मैक्सिमाइज होगा वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि फर्म की जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होता है वो क्या होता है कि जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। अब देखिए ये दो कंडीशन है, इसके दो कंडीशन कौन कौन है, एक कि MC इक्वल टू MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ये दोनों कॉस्ट क्या होंगे, ये बराबर होंगे, पहला कंडीशन। इसी वजह से इस कंडीशन को
सफिशिएंट कंडीशन या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन जो है मार्जिनल कॉस्ट कट एमआर फ्रॉम द बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से कट करेगा। नीचे से कट करेगा मतलब क्या हुआ, यानी कि जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि राइजिंग, मैक्सिमम नहीं बल्कि राइजिंग होगा। यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। अब देखिए इस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हमने बताया यहाँ पे इस वाला डायग्राम से। अब देखिए हमने ये एक्स वाई एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ले लिया, एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे रिवेन्यू और कॉस्ट है। अब देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट हमने बना दिया। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट बनाया। अब देखिए आपको मालूम है कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू परफेक्ट कंडीशन में दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया, यानी प्राइस AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, ये कह सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे यानी कि MC और MR जो है दोनों इक्वल हो रहा है, यानी कि MC इक्वल टू MR इस पॉइंट पे हो रहा है, किस पे, एट E पे। E पे क्या हो रहा है, MC और MR दोनों इक्वल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा कि जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम का पहला शर्त होगा, पहला कंडीशन होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे कंडीशन जो है आपको मैं बताता हूं, ये जो है नेसेसरी कंडीशन होता है, क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्ट कट MR फ्रॉम द बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रिवेन्यू को यानी कि नीचे से कट करता है। ये देखिए डायग्राम ये बनाया हमने, 2 पॉइंट अभी लिया है, इसको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा है। यहाँ E पॉइंट है, ये E1 पॉइंट है। अब देखिए यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, तो इससे क्लियर नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज E। यहाँ पे देखिए राइजिंग नहीं हो रहा है बल्कि इधर से नीचे डाउनवर्ड हो रहा है। अगर इस वाला कर्व को हमने ऐसे खींच दिया तो हमने कहेगा कि ये वाला पॉइंट होगा, नहीं, ये वाला नहीं हो सकता है। क्यों कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग, यहाँ पर राइजिंग नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ कम हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन होगा, यानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, जहां पे MC और MR इक्वल होगा और वो नीचे से कट करेगा। यानी कि नीचे से, जैसे मान लीजिए कि हमने ये कर्व बनाया, ऐसा ही खींच दिया, ये ऐसा हमने ये कर दिया, तो हम कहेंगे नहीं इधर से नीचे से कट कर रहा है, लेकिन इधर से नीचे नहीं कट कर रहा है, बल्कि हम क्या करेंगे, नीचे कट तो कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, ये वाला पॉइंट यानी E वाला पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है भाई, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो, और मैंने ये देखिए लिखा मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग एट ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे क्या होगा, आपको मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज हो रहा है और कट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू हो गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, सारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस वजह से हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन की जरूरत पड़ती है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट भी, यहाँ पे तो क्लियर है कि यहाँ पे नीचे से कट कर रहा है, लेकिन हमने क्या किया, डायग्राम यहाँ से बना दिया, ये वाला डायग्राम बना दिया, ये वाला डायग्राम बना दिया, तो यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम वही होगा जहां पे पहला कंडीशन यानी कि MC इक्वल टू MR, और दूसरा नेसेसरी कंडीशन जो है, एकदम जरूरी कंडीशन जो है, अत्यंत आवश्यक कंडीशन जो है, वो क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो राइज होना चाहिए। तभी ये क्या हो गया, देखिए अब इस अप्रोच की मैं विशेषता बता दूं क्या होता है। ये सुपेरियर है, ये इसको देखिए यहाँ लिखा है कंसिडर्ड सुपेरियर। क्यों, क्योंकि इस अप्रोच में हम 3 चीज पता कर सकते हैं। कौन सा भाई, यानी कि साइमल्टेनियसली कौन सा चीज, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट,
ये हमने बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बता सकते हैं, और इसमें हम टोटल प्रॉफिट बता सकते हैं कि प्रॉफिट कैसे हुआ और किस तरह से है, यानी कि 3 कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहा है। तो हम इस वजह से ये कहते हैं कि ये हमारा कंडीशन जो है वो MCMR अप्रोच वाला कंडीशन जो है ये बेटर अप्रोच है बजाय किसके, आपके टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या चीज, अब आपको हम बताएंगे कि प्राइस आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। प्राइस आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। अब देखिए, प्राइस आउटपुट डिटरमाइनेशन का लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का लिए, यानी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे पता लगाते हैं प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन का। ठीक है, अब देखिए पहला जो होता है यानी कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब ये देखिए, हम पहले ले रहे हैं शॉर्ट रन को, शॉर्ट रन ले लेते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब इसमें 3 होता है, इसमें ये क्या होता है, पहला जो है प्रॉफिट होता है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और तीसरा जो होता है वो लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं आपको प्रॉफिट का डायग्राम, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम और लॉस का डायग्राम बनाऊंगा। अब ये देखिए, हमारा पहला हम ले लेते हैं क्या चीज, प्रॉफिट का। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा AR है और ये हमारा MR है। अब देखिए, प्रॉफिट बनाने के लिए हमने क्या करना है, अब देखिए हम ये लाइन हमने क्या किया, इसके नीचे से यह काट दिया, क्या चीज, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमने बना दिया। अब हमें देखिए, अब ये तो कॉस्ट हो गया, ये रिवेन्यू हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या चाहिए, हमें यानी कि एवरेज कॉस्ट चाहिए, क्योंकि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो ही प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब क्या करेंगे हम कि देखिए, अब एवरेज कॉस्ट को यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमने ऐसे खींचा। अब देखिए, अब यहां पे ये कट कर रहा है, यहां पे भी ये कट कर रहा है, यहां पे भी कट कर रहा है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कैसे पता चलेगा, तो आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MC इक्वल टू MR, और MC मस्ट कट MR फ्रॉम द बिलो। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, इस लाइन को, अब देखिए यहां से हम कैसे लाइन खींच रहे हैं, देखिए यहां पे हमने क्या किया, ये यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस पॉइंट से हम एक सीधी लाइन यहां खींच दिया, ये देखिए हमारा Q0 निकल गया। अब ये लाइन खींचने से देखिए, यहां से हम लाइन नहीं खींचे, यहां से लाइन नहीं खींचा, कहां से खींचा, जहां पे आपका MC और MR इक्वल है। ठीक है, MC और MR जहां पे इक्वल है, वहां से हमने क्या किया, नीचे सीधी लाइन खींच दिया। अब देखिए, इस सीधी लाइन खींचने की वजह से देखिए एक E पॉइंट मिला और आपका ये A पॉइंट मिला। सब कुछ कर लेते हैं, कोई से भी पॉइंट आप ले सकते हैं। इधर आपका एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस है, और इधर आउटपुट है आपका आउटपुट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट के लिए मालूम है आपको, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। जिस तरह से हमने मार्जिनल रिवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट किया था, तो यहाँ एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को डिफरेंस निकाल देंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा। अब देखिए, एट पॉइंट Q0 क्या है भाई, AQ0 इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहां से यहां तक डिफरेंस जो है ये किस में कट कर रहा है, टच कर रहा है, एवरेज कॉस्ट में टच कर रहा है। और
Q0 इज एवरेज रिवेन्यू। क्यों एवरेज रिवेन्यू होगा भाई? क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये रेवेन्यू का कर्व है, ये कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। तो एवरेज रिवेन्यू यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। यानी कि देखिए, यानी कि इसको डिफरेंस हम निकाले हैं AQ0 माइनस EQ0, तो क्या मिलेगा AE, यानी ये AE जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। AE क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट एरिया के लिए, प्रॉफिट एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसमें एक्स वाई एक्सिस में मिला देंगे। तो AE, अब देखिए ये हो गया P0, ये हो गया P1। तो टोटल प्रॉफिट एरिया क्या हो गया? अब इसको हम सेट भी कर सकते हैं, इस तरह से सेट कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट एरिया निकल जाता है। यानी प्रॉफिट एरिया क्या हो गया? P0 P1 EA, ए प्रॉफिट एरिया इन द फॉर्म। यानी कि पहला हमने बता दिया कि प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन जो होता है किस तरह से होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कंडीशन जो है वहां से देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि ये जो एरिया है ये प्रॉफिट क्या है? एरिया है। प्रॉफिट एरिया को हमने लिख दिया। और कैसे निकाला? इसके दोनों का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है, हमारा फॉर्मूला है ये AR इक्वल टू AC निकालेंगे। एवरेज रेवेन्यू कितना है हमारा, एवरेज कॉस्ट कितना है, दोनों को हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे डिफरेंस, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो पहला जो आउटपुट डिटर्मिनेशन हो गया आपका, वो क्या हो गया? प्रॉफिट का हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करते हैं, दूसरा जो है हम लॉस के बारे में बताते हैं, ठीक है। लॉस के बाद, यानी दूसरा कंडीशन क्या है? लॉस, लॉस, लॉस। अब इसके लिए हमने डायग्राम बनाना है। हमने क्या किया, ये डायग्राम खींचा हमने, देखिए X, ये Y, और ये हमारा क्या है, ये AR और MR हमेशा आपका ऊर्ध्वाधर होता है, यानी परफेक्टली इलास्टिक होता है। और हमारा क्या है, अब देखिए हमारा ये तो पहले तो लिखेंगे हमने, ये सबसे पहले शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट हमने बना दिया। अब हमें प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है तो हमें क्या चाहिए, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट चाहिए। अब इस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से खींचेंगे। तो किसके? रिवेन्यू के ऊपर से खींच देंगे। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हुआ, हमने क्या किया, उसके ऊपर से खींच दिया। क्योंकि ऊपर से इसलिए खींचा कि कॉस्ट ज्यादा होगा तभी लॉस हो सकता है, कॉस्ट अगर ज्यादा नहीं होगा तो लॉस नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया, ऊपर से खींचा। देखिए एक पॉइंट यहां मिल रहा है, एक पॉइंट इधर मिल रहा है। अब मसला ये है कि किस पॉइंट से हम इस लाइन को ड्रॉ, जो हमने ये वर्टिकल जो लाइन खींचा, यहां से खींचेंगे कि यहां से खींचेंगे, कहां से खींचेंगे, आपको मैंने बताया था कि हमेशा याद रखिएगा कि जहां से मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होगा, जिस पॉइंट पे मार्जिनल रिवेन्यू यानी पहला कंडीशन जहां पे फुलफिल हो रहा है, वहीं से क्या करेंगे। अब देखिए इस वाला पॉइंट पे, यानी कि ई पॉइंट जो है इस पे वो फुलफिल हो रहा है, हमने क्या किया, इधर से लाइन खींच दी, यहाँ पे Q0 हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये लाइन जो है क्या हुआ, यानी इस वाले से लाइन हमने खींच दिया नीचे। अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, ऊपर बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे A मिल गया, यहाँ पे E मिल गया, यहाँ पे Q मिल गया। अब क्योंकि इस वाला पॉइंट में यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एवरेज कॉस्ट कितना होगा भाई, एवरेज कॉस्ट कहाँ होगा, क्योंकि ये एवरेज रिवेन्यू में टच कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, आपका एवरेज कॉस्ट होगा। यानी कि AQ0 ये जो है आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। और EQ यानी कि यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, आपका ये एवरेज रिवेन्यू होगा, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू का लाइन पे यहाँ पर टच कर रहा है। तो एवरेज रिवेन्यू के लाइन पे यहाँ पर टच करेगा तो आपका क्या होगा, ये आपका EQ जो है आपका एवरेज रिवेन्यू हो गया, AQ आपका AQ0 आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रिवेन्यू। तो अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि अगर एवरेज कॉस्ट अगर एवरेज रिवेन्यू से ज्यादा होगा तो यहाँ पे लॉस होगा,
नहीं। अब इसको जो फॉर्मूला हमारा एवरेज रिवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, यानी कि एवरेज रिवेन्यू कितना है ई क्यू माइनस एवरेज कॉस्ट कितना है ए क्यू 0। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो ए ई आपको एक पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट होगा क्या चीज, लॉस का। ठीक है, ये जो होगा ए ई हमारा लॉस होगा। और फिर हम क्या करेंगे, लॉस एरिया निकालेंगे। लॉस एरिया, लॉस एरिया कैसे निकलेगा, यानी कि आपका एक लाइन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन जो है जहां पे टच कर रहा है कॉस्ट का, हमने क्या किया सीधी लाइन यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, ये P0 था और ये P1 हो गया। तो ये जो है एरिया होगा, ये यहां से लेके यहां तक, ये लॉस का एरिया होगा। ये वाला एरिया जो होगा वो लॉस का हो रहा होगा। इसको हम क्या करेंगे, शेड बना देंगे इस तरह से, शेड करके शेड कर देंगे, ये शेड करके बना देंगे। ये वाला एरिया जो हमारा क्या होगा, कौन सा एरिया भाई, P0 P1 A E, ये हमारा लॉस एरिया होगा, लॉस एरिया होगा। और इस यहाँ पे फॉर्म को जो होगा लॉस होगा। ठीक है, लॉस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा हो रहा है और रिवेन्यू यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू ज्यादा था और हमारा एवरेज कॉस्ट जो है वो कम था, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पे लॉस होगा। अब तीसरा पॉइंट जो आपको बताता हूं, तीसरा पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जहां पे ना लॉस होता है और ना ही फायदा होता है। तो इसको हम कैसे डायग्राम से बनाएंगे, देखिए ये डायग्राम हमारा है, ये हमारा क्या चीज, एवरेज रिवेन्यू है और ये मार्जिनल रिवेन्यू है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, दोनों एक होता है। यहाँ पे आपका आउटपुट है, यहाँ पे भी आउटपुट होगा, आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, ये सारे चीज होंगे, कॉस्ट इधर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखिए हम सबसे पहले तो ये हमारा खींचना ही है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमने बना दिया। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बना दिया, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों इक्वल है। तो कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों इक्वल कैसे दिखाएंगे आप इसके देखिए, इसके सटे हुए आपने क्या किया, ये एवरेज कॉस्ट निकाल दिया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकाल दिया। देखिए आप ये वाला पॉइंट ये मिल गया, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कहीं नहीं टच कर रहा है, तो यहां से आपने क्या किया, ये खींच दिया आपने और यहाँ पे ये लिख दिया। तो इस वाला पॉइंट में देखिए क्या हो रहा है कि EQ0 इज एवरेज रिवेन्यू। देखिए यहाँ पे देखिए एवरेज रिवेन्यू में टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, हमारा एवरेज रिवेन्यू हो गया। फिर EQ0 इज मार्जिनल रिवेन्यू, ये क्या हुआ, ये मार्जिनल रिवेन्यू भी उतना ही हुआ। और EQ0 इज एवरेज कॉस्ट, क्यों, क्योंकि कॉस्ट भी यहीं भी टच कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहां पे क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि यहां ना फायदा होगा ना लॉस होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन में 3 होगा, एक प्रॉफिट को दिखाएंगे हम, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा लॉस, यानी कि 3 सिचुएशन हो सकता है यानी शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म अंडर द परफेक्ट कंडीशन, यानी शॉर्ट रन में प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों को दर्शाया जाएगा। अब आता है दूसरा जो है वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम और आउटपुट डिटर्मिनेशन। अब लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में
सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये देखिए, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। यहां पे क्या होगा, यहां पे हम खींचेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखिए, यहां से हमने खींचा, हमने कहा कि सिर्फ इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों होता है अभी बताऊंगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये देखिए, ये Q0 हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, यहाँ पे आपका AR है, MR है, ठीक है, कॉस्ट है, यहाँ पे आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो हमने बताया कि लॉन्ग रन में, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सिर्फ जो है ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम है कि मैंने बताया था, आपको फीचर्स बताया था किसका, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आपको बताया था। क्या फीचर था कि पहला था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, और तीसरा जो था फीचर था, क्या था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म, यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म, यानी कि जब फॉर्म आना चाहे आ सकती है, जाना चाहे जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, ये वाला पॉइंट भी इसलिए बताता हूं कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें क्या होता है, फॉर्म्स को अलाउ होता है कि जब वो जाना चाहे जा सकती है, जब आना चाहे आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, जब लॉस होने लगता है, लॉस जब होने लगता है, तो सारी जो फॉर्म जो पहले प्रॉफिट कमा रही थी वो एग्जिट कर जाती है, एग्जिट कर गई। तो क्या हुआ, प्रॉफिट गायब हो गया, यानी प्रॉफिट लॉस होने लगा, तो बाहर निकल के चले गई फॉर्म। तो क्या होगा, फिर आपके नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए। फिर क्या होता है, जब प्रॉफिट होने लगता है तो फॉर्म जो है वहां पे एंट्री कर जाती है, एंट्री कर गई, क्योंकि प्रॉफिट होने लगा, तो प्रॉफिट होने लगेगा तो फॉर्म से आ जाएगी। तो इसको भी डायग्राम बना के बताया जा सकता है कि इधर फॉर्म जो आ रही है, ये एग्जिट हो रही है तो क्या हो रहा है, और एंट्री हो रही है तो क्या हो रहा है। तो इस वजह से यानी कि फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस ये होता है कि लॉन्ग रन में सिर्फ आपका जो है वो क्या, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है कि जो आपका जो तीसरा कंडीशन है, नहीं कंडीशन नहीं कर सकते हैं, जो फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन के, वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गो में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब जाना चाहे जब आना चाहे आ सकती है, जाना चाहे जा सकती है। तो क्या होता है, जनरली जब प्रॉफिट होने लगता है तो प्रॉफिट के वक्त पे सारे फॉर्म एंटर कर जाती हैं। अब लॉस होने लगता है तो सारे फॉर्म क्या होती हैं, वो एग्जिट कर जाती हैं। इस वजह से हमें हमेशा जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही रह जाता है। तो ये मालूम हो गया आपको कि प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन में, यानी कि शॉर्ट रन में क्या होगा, आपका सिर्फ नॉर्मल, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। ठीक है, और सिर्फ लॉन्ग रन में हमारा क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। यहाँ LMC बना देंगे, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये जो है आप दोनों बना देंगे। अब बनाने के बाद यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं कि इस वाला पॉइंट पे क्या है, एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, इस वजह से इसको नॉर्मल यानी नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब आपको अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप जो है आप हमारे नंबर पे या मेल पे या जो मैं लिंक भेजूंगा उस लिंक पे आप कमेंट कर देंगे, तो फिर हम इसको अच्छी तरह से बता देंगे।
थैंक यू। और इसके बाद जो है अब जो लेक्चर मैं आपके लिए बनाऊंगा, जनरली ये BA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मुफीद है। तो उसके बाद जो है हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, उसके बाद दूसरा जब हम लेंगे तो वहां लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मार्केट को कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कैसे डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम दूसरे फॉर्म्स यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब सारे आते हैं। इसको हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।